मध्य प्रदेश परासिया से विधायक सोहन वाल्मीकि ने चंद्रपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय को भेंट देकर प्रबंधन से बात की। पश्चात विधायक ने राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ चंद्रपुर क्षेत्र की ओर से जारी अनशन मंडप को भेंट दी। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ चंद्रपुर क्षेत्र की ओर से 10 जुलाई से श्रृंखलाबद्ध धरना आंदोलन कामगारों द्वारा किया गया, जिसके पश्चात एक दिवसीय अन्नत्याग आंदोलन भी किया गया। फिर भी मगरूर प्रबंधन की नींद नहीं खुली तो 12 जुलाई 2021 से राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ के महासचिव के सिंह भूख हड़ताल पर बैठे। इसी की दखल लेते हुए 15 जुलाई को मध्य प्रदेश परासिया से विधायक सोहन वाल्मीकि पूरी टीम के साथ चंद्रपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे और प्रबंधन से बात की। महाप्रबंधक नासिर ने संगठन से बात न करते हुए सभी मामलों में अमलीकरण के लिए और 15 दिन का समय मांगा, जिसके चलते संगठन एवं प्रबंधन की वार्ता विफल रही। महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 5:30 बजे सभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से परासिया के विधायक मोहन वाल्मीकि, चंद्रपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रामू तिवारी, भद्रावती नगर परिषद के अध्यक्ष अनिल धानोरकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। सोहन वाल्मीकि ने इस समय अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि इंडक संगठन के साथ साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर इस आंदोलन की नींव रखेगा। जब तक कामगारों की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर प्रबंधन इस आंदोलन की दखल नहीं लेता है तो यह आंदोलन चंद्रपुर क्षेत्र की खदानों तक पहुंचने को समय नहीं लगेगा। चंद्रपुर, माजरी, बलारपुर, वनी, नागपुर से इंटक के कर्मठ कार्यकर्ता एवं विभिन्न खदानों से आए पदाधिकारी इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। लोगों का काम करके देते हैं तभी लोग जुड़ते हैं और लोग हमारे साथ में खड़े रहते हैं। और इसी तरीके से आप सबके साथ में लोग हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप सब ताकतवर लोग हैं और आपकी हिम्मत और आपकी एकता, आप जो संगठित होकर जो काम करेंगे वो आगे चल के हमारी सबको मांगे दिलाएगा। आज हम गए उनके पास बात करने के लिए, तो जो उनका बात करने का तरीका है वो जिस तरीके से जो बात कर रहे थे वो कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आप इंटक से बात नहीं करेंगे, बोलेंगे आप इंडिविजुअल आ जाओ, आपके साथ बैठ के चर्चा कर लेंगे, तो वो तो हम कभी भी कर लेंगे, मगर जिस फोरम में, जिस संगठन में हम काम करते हैं, जिससे हमारी पहचान बनी है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? उसकी बात कैसे नहीं होगी? और ये होता कौन है रोकने वाला? ये हमको सबक सिखाने वाला होता कौन है कि हम किस तरीके की यूनियन चलाएंगे? ये हमारा अपनी यूनियन है, हमारा अपना कानून है, हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना बायोलॉजी है संगठन का, हम उसके अनुरूप हम चलेंगे। और ये इस गलत फहमी में ना रहे कि दूसरा इन पे हाथ धर देगा, पीछे से बोल देगा अगर आप तो ठीक कर रहे हो, आगे निपटा तो देख लेंगे। तो ये उनकी बात सुनते रहे, मगर नुकसान जो इनको बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान साबिर साहब आपका होगा। आज चूंकि महाप्रबंधक को यहाँ के आपको इस एरिया को चलाना है, और यदि आपको एरिया को चलाना है तो राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक हमारे नेता के भैया के साथ मिलकर नहीं चलाओगे तो एरिया भी नहीं चला पाओगे, ना शांति से आप बैठ पाओगे। ये बात यहाँ के महाप्रबंधक समझ ले, सुन ले, उनके कुछ अनुयायी होंगे तो वो हमारी बात को पहुंचा दें कि हम ये बात बोल रहे हैं कि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अपने व्यवहार को सुधारें, अपने व्यवहार में तब्दील लाएं। भाई जब आप पहले जहाँ थे, कहाँ थे, लोगों ने तुमको बर्दाश्त कर लिया, अलग बात है, मगर यहाँ कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बर्दाश्त करने की किसी क्षमता है ही नहीं। जो व्यवहार आप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से मैं साथियों में समझता हूँ कि आज जो चर्चा हुई, हम लोग गए, ठीक है भैया तो नहीं जा रहे थे, मैंने कहा आप चलो यार। कल मेरी डीपी से भी बात हुई है, जीएम आयर से बात हुई, इनसे भी बात हुई, 2 बार 3 बार इन्होंने भी फोन किया, इनसे चर्चा हुई। तो मैं बोला मैं आऊंगा आपके साथ बैठ के, क्योंकि ये हमारे कन्हान एरिया में थे, इनसे कुछ बातें होती रहती थी हमारी, कभी इनको जरूरत पड़ती थी, कोई एरिया में कोई समस्या होती थी तो ये हमारे घर आ जाते थे, घर में हमसे समस्या सुलझा लेते थे। हम भी कहते थे कि चलो हमारा एरिया है, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा न्यूसेंस हो, कोई समस्या हो जिससे हमारा उद्योग का नुकसान हो, हमारे मजदूर का नुकसान हो, तो प्रशासनिक रूप से या अन्य रूप से हम उस समस्या को सुलझा के स्मूथली हम लोग एरिया को चलाना चाहते हैं।